दोस्तों, यूनिवर्स अनगिनत अजूबों से भरा हुआ है। इन अजूबों को जानने के लिए साइंटिस्ट और हम सभी लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। बड़ा मजा आता है ना? नई और एडवांस टेक्नोलॉजी नासा के पास होने की वजह से नासा के वैज्ञानिक अंतरिक्ष की टेलीस्कोपी से ली गई आए दिन तरह तरह की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। नासा द्वारा शेयर की गई ब्रह्मांड की नई डरावनी तस्वीर, किसी मॉन्स्टर जैसी रंगीन तस्वीरें आपने देखी हैं क्या? नहीं देखी तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज टीवी इंडिया में। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अब तक की सबसे डरावनी तस्वीरें जो नासा द्वारा खींची गई हैं, और यकीन मानिए ये आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से एक डरावनी तस्वीर ली गई, जिसे नासा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि क्या हेलिक्स नेबुला पर आपकी नजर पड़ी। 31 अक्टूबर 2015 को हैलोवीन वीक के मौके पर एक हैरान कर देने वाली तस्वीर नासा ने शेयर की। ये तस्वीर हेलिक्स नेबुला की है, जो दिखने में अंतरिक्ष में मौजूद किसी विशाल आंख की तरह दिखाई देती है। इस आंख के अंदर की लेंस गहरे लाल रंग और बाहर का हिस्सा हल्के आसमानी रंग का दिखाई दे रहा है। हैलोवीन अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों में मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। अब नासा ने आगे बताया कि इस तस्वीर के मध्य में स्थित व्हाइट ड्वार्फ के चारों ओर धूल और गैस की एक मोटी सी परत मौजूद है, और इसकी मोटाई कम से कम 2 लाइट ईयर्स जितनी होगी। ये नेबुला सूर्य जैसे तारे के विकास के अंतिम चरण में बनता है। धूल की वजह से नेबुला की आंख को इतना लाल कर दिया गया है, जो देखने में वाकई में बहुत डरावनी लगती है। नेबुला स्पेस में मौजूद बादलों का विशाल झुंड होता है। ये किसी तारे के मरने के बाद अंतिम अवस्था में होता है। इस अवस्था में गैस, प्लाज्मा और धूल का जमावड़ा होता है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम सहित कई आयोनाइज्ड प्लाज्मा गैसें भी होती हैं। नेबुला कोल सैक या कार्डवेल 99 को हाल ही में हबल ने अपनी तस्वीरों में कैद किया था। इस तस्वीर में नेबुला के केवल किनारे को देखा जा सकता है। नासा का इस बारे में कहना है कि इस तस्वीर के केंद्र में जो पिंड दिख रहा है वो बहुत ही छोटा या फिर प्रोटोप्लैनेटरी नेबुला है। प्रोटोप्लैनेटरी नेबुला दौर एक तारे का उम्र का एक लास्ट स्टेज होता है, जिसमें वो एक हाइड्रोजन गैस निकालता है और तेजी से गर्म हो जाता है। हबल टेलीस्कोप की 30th एनिवर्सरी पर नासा ने 30 तस्वीरें शेयर की, जिसमें से एकमात्र तस्वीर एक तारे की है। NGC 6087 तारा समूह या कार्डवेल 89 के खुले समूह में करीब 40 तारे हैं, जिसमें एक खास चमकीला एस नॉर्मे तारा अलग से दिखाई देता है। नासा के हबल टेलीस्कोप से ली गई ये तस्वीर विशाल नेबुला NGC 6729 की है, जो कार्डवेल 68 भी कहलाता है। नासा के वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर के बारे में कहा है कि नेबुला का प्रतिबिंब तारों को बनाने वाले गैस और धूल के बादलों से बना है, जो पास के तारे से ऊर्जा के उत्सर्जन से इतना चमकदार दिखाई देता है। नासा के पास दुनिया की सबसे एडवांस टेलीस्कोप है, जिसका नाम क्लेज्म वेब स्पेस टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप ने सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति की 2 तस्वीरें भेजी हैं। इस तस्वीर को देखकर यकीन मानिए किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि जुपिटर की इस तस्वीर को देखकर मानो ऐसा लगता है कि जुपिटर कोई आंख हो। और इस तस्वीर को नासा ने ट्विटर पर शेयर किया। साथ ही नासा ने रिपोर्ट में कहा कि बृहस्पति की ये तस्वीरें टेलीस्कोप की टेस्टिंग के दौरान ली गई हैं। इस टेलीस्कोप ने हाल ही में ब्रह्मांड की रंगीन तस्वीरें खींची हैं। दोस्तों, हबल की कई तस्वीरें कार्डवेल 78 या NGC 6541 की हैं, जो स्टार क्लस्टर है, जो पृथ्वी से 22,000 लाइट ईयर्स दूर है। ये तारा समूह इतना चमकीला है कि इसे साधारण बाइनोकुलर से आसानी से साउथर्न हेमिस्फीयर में देखा जा सकता है। इस चमकीले तारे को कार्डवेल 14 कहते हैं, जिन्हें डबल क्लस्टर्स ऑफ द पेसर्स तारामंडल भी कहा जाता है। नासा ने कार्डवेल 14 के बारे में कहा है कि नंगी आंखों के लिए 2 समूह एक बड़े धुबले धब्बे की तरह लगते हैं, लेकिन टेलीस्कोप या फिर बाइनोकुलर से देखने पर ये खगोलीय खजाने जैसा लगता है। ये तस्वीर में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। हबल की जारी हुई क्लैडवेल कैटलॉग की तस्वीरों में से ये एक चुनिंदा तस्वीर है। दोस्तों, किसी तारे में भयंकर विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप में पहली बार पृथ्वी से 60 मिलियन प्रकाश सुपरनोवा में असामान्य रूप से विस्फोट होने का पता अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने लगाया। इस सुपरनोवा को वैज्ञानिकों ने SN 2020 FQV नाम दिया है। इसको दूसरे सितारों के लिए वैज्ञानिक वार्निंग सिस्टम के तौर पर देख रहे हैं। इसको सबसे पहले अप्रैल 2020 में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में पालोमर ऑब्जर्वेटरी में रखा गया था। वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा और ग्रहों पर लोगों के रहने के लिए तरह तरह के अवसर खोजते रहते हैं।
खगोलविदों ने अर्थ के अलावा जीवन की तलाश को लेकर सभी ग्रहों में से चंद्रमा से बहुत उम्मीदें हैं। इनमें से जुपिटर का चंद्रमा गैनीमेड भी है। वैसे तो गैनीमेड पर जमी बर्फ पहले ही खोजी जा चुकी है। पहली बार हमें खगोलविदों को गैनीमेड पर पानी की भाप की कुछ तस्वीरें मिली। नासा और यूरोपीय स्पेस के हबल स्पेस टेलीस्कोप की वजह से पाए गए तस्वीरों से वैज्ञानिकों ने देखा कि ये वाष्प गैनीमेड की सतह पर जमी बर्फ से सीधे उत्सादित होता है, यानी सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में बदलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको नासा द्वारा खींची गई कुछ तस्वीरों को दिखाया। ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आपको यकीनन हैरानी हुई होगी और समझ में आ रहा होगा कि क्यों अंतरिक्ष की दुनिया इतनी रहस्यों से भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि नासा अंतरिक्ष की डरावनी तस्वीरों को हमेशा शेयर करता है। अंतरिक्ष बहुत डरावना है। कुछ अंतरिक्ष की खूबसूरत तस्वीरें भी नासा ने शेयर की हैं, जैसे कि घर पर की गई पिज्जा पार्टी की तस्वीरें आपने शेयर की होंगी और देखी होंगी। लेकिन क्या स्पेस में कभी पिज्जा पार्टी देखी है क्या? जी हाँ, नासा ने कुछ ऐसी ही तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें नासा के अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पर पिज्जा पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपका वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और स्पेस में आपका कितना इंटरेस्ट है ये भी बताइए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल नॉलेज टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।